हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस भाई चौहान सर में। इससे पहले जो मेरी वीडियो थी वो थी सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। सिंप्लीफिकेशन में हमने 4 पार्ट लिए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पार्ट ले लिए उसमें हमने। तो चारों को देख लेना, प्लेलिस्ट में सारी डाली हुई है मैंने वीडियोस, तो उनको देख लेना आप ध्यान से। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए शॉर्ट ट्रिक किसकी, स्क्वायर रूट और स्क्वायर की, स्क्वायर रूट की शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ। ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ही खतरनाक वाली, मतलब बहुत ही इजीएस्ट वे में मैंने समझाया इसको। तो आप देखना पूरी वीडियो, समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। चलो देखते हैं। अब हम पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ इसका, शॉर्ट ट्रिक बाद में बताऊंगा। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, बिना कॉन्सेप्ट के शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है फिर। तो पहले समझते हैं हम, जैसे हम करते हैं स्क्वायर, हम जैसे स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर मतलब वर्ग। वर्ग जो करते हैं हम, जैसे मैंने लिखा 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 में, जितनी पावर उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई, कितना आएगा, ये 9 आ जाएगा। जैसे 3 की पावर मैं लिख देता हूं 4, तो 3 की 4 बार मल्टीप्लाई, 3 की पावर 4 है तो 3 को 4 बार, इस 3 को 4 टाइम्स लिखते हैं, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, इस तरह से लिखा जाता। और अगर मैं कहूं स्क्वायर रूट की बात कहूं, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल। अगर मैं वर्गमूल की बात करूं तो वर्ग और वर्गमूल मतलब स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर 9 आया है तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा, समझ गए। 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट 3। मानो जैसे हमारे पास ये है, मैं निकालता हूं 8 का स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई 8, ये 64 होता है। तो स्क्वायर में हमें सिर्फ पावर 2 की बात करनी है। ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसको मैं रफ कर देता हूं फिलहाल बीच में से, ये समझाने के लिए है। जैसे ये है यह 8 की पावर 2 का मतलब 8 मल्टीप्लाई 8 मतलब 64, 8 8 से 64, 8 8 64। अब मैं अगर कहता हूं कि 8 का स्क्वायर 64 है तो 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा। मतलब स्क्वायर रूट को लिखते हैं हम इस तरह से, स्क्वायर रूट कितने का लिखेंगे हम, 64 का आएगा हमारा 8। तो स्क्वायर रूट हम ऐसे सोचते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी उसी में मल्टीप्लाई करें। हम ऐसा सोचेंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए, ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी हम उसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आ जाता। अब हम ऐसे नहीं सोचेंगे इसको कि 32 2 जा 64, ऐसा नहीं। मतलब अगर 32 सोचा तो 32 की 32 में ही मल्टीप्लाई करनी है। 16 4 जा 64 लेकिन नहीं करना हमको देखना है कि जो नंबर हमने सेलेक्ट किया है उस नंबर की उसी नंबर में मल्टीप्लाई करें, तो ये रिक्वायर्ड ये आना चाहिए। तो कुल मिला के ऐसा नंबर हमें 8 मिलता है कि 8 की 8 में मल्टीप्लाई कर दें तो 8 8 64 हो जाता। तो इस तरह से हम वर्ग और वर्गमूल को समझते हैं। अब मैं थोड़ा सा ये बताता हूं, इसको हम जैसे करते हैं, इस 64 को करते हैं। एक तो हमारा थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाता है। 64 को हमने ऐसे किया, 64 का कर रहे हैं हम इसका कि 2 से इसे फैक्टराइज कर लिया, मतलब इसके गुणनखंड कर लिए हमने। 2 से 32 बार कटा, 2 से 16 बार कटा, और 2 से 8 बार, और 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार। तो इस तरह से जो होता है ये हमारा थोड़ा सा बड़ा मेथड हो जाता है। और पहले हमें देखना
कि डिविजिबिलिटी वाला रूल देखना कि किससे डिविजिबल है, किससे कट जाता है ये नंबर, फिर ये भी ढूंढने में बहुत देर लगती है। इस तरह से तो ये वाला मेथड कामयाब नहीं हो पाता। हम देखेंगे इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे इसको। तो अब मैं थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं क्या है। ये है जैसे हमारे पास, पहले तो ये ध्यान रखना कम से कम जो स्क्वायर हैं हमारे, स्क्वायर जो हैं हमारे, वो हमको लगभग 20 या 25 तक याद रखने हैं। 20 या 25 तक के स्क्वायर याद रख लेना, तो ये अच्छा रहेगा। निकालने को वहाँ निकाल भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज होती है, तो इसलिए हमको याद रखने में फायदा। तो 20 या 25 तक के स्क्वायर याद रख लेना। अब मैं इसमें थोड़े से स्क्वायर इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे हम देखते हैं 1 का स्क्वायर जो होगा 1 होगा, क्योंकि 1 की 1 में मल्टीप्लाई। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169। चलो 14 का भी लिख देता हूँ, यहाँ आ जाएगा ये 196। इस तरह से है ये। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे इतने आए हैं, मैंने इतने लिख दिए। याद रखना कि 20 या 25 तक तो हमको लर्न होने चाहिए। ये शायद समझ गए होंगे, जैसे 9 का स्क्वायर तो 9 की 9 में मल्टीप्लाई किया हमने तो 80 बनाया, इस तरह से। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि कुछ नंबर जैसे ऐसे होते हैं किसी उसमें, जैसे मैंने 1 का स्क्वायर किया 1 आया, 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, या 11 का स्क्वायर किया तो भी 1 आ रहा है हमारा, तो भी 1 आ रहा। लास्ट यूनिट डिजिट देखना, यूनिट डिजिट इकाई का अंक, इकाई का अंक देखते हैं हम। अगर 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो ये ही इकाई का अंक है। और अगर मैंने किया उसका 11 का स्क्वायर किया तो भी हमारा इकाई का अंक आता है 1। अब बात यह है कि हम 9 का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी लास्ट में 1 आएगा, हम 19 का स्क्वायर करेंगे तो भी लास्ट में 1 आएगा। तो हमको थोड़ा सा ये देखना है कि 1 जो आता है वो कब कब आता है, 1 आता है हमारा कब कब आता है। तो इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं क्वेश्चन यूनिट डिजिट, और यहां लिख देता हूं आंसर यूनिट डिजिट। क्वेश्चन यूनिट डिजिट और आंसर यूनिट डिजिट, मतलब मैं फिलहाल जो बता रहा हूं स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। 4 का स्क्वायर 16, तो 16 का स्क्वायर रूट 4, वो वाला बताने जा रहा हूं मैं। तो मैं बता रहा हूं, इसके बाद में फिर मैं स्क्वायर की ट्रिक बताऊंगा, स्क्वायर रूट की ट्रिक बता रहा हूं मैं। तो स्क्वायर रूट में हमको देख लेना है कि यूनिट डिजिट को देखना पहले हमें। हमारे पास जो क्वेश्चन होगा, हमारे पास क्वेश्चन होगा इस तरह का कि 169 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल या स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट बताइए। तो इसका स्क्वायर रूट जो बताएंगे हम, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का अगर देखें तो इसका जो यूनिट्स डिजिट है वो 9 है, तो आंसर का यूनिट्स डिजिट क्या आएगा। तो जैसे इसका स्क्वायर रूट आया 169 का स्क्वायर रूट जो आएगा वो 13 आता है। तो इसमें स्क्वायर
स्क्वायर रूट निकाला इसका, तो उसका यूनिट्स डिजिट जो आंसर आया हमारा, उसका यूनिट्स डिजिट क्या होगा, 3 होगा। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना है, 9, आंसर का यूनिट डिजिट कितना है, 3। इस तरह से ये चीज थोड़ी सी समझनी है, बाकी कुछ टफ नहीं है। अगर हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन का यूनिट्स डिजिट अगर मानो 1 है, तो आंसर का यूनिट डिजिट जो आएगा या तो 1 आएगा या 9 आएगा। क्योंकि देख लो, क्वेश्चन हमारा इधर लेके चलो, ये वाला लास्ट में 1 आता है, इसे भी छोड़ो, इधर आ जाओ, चलो यहां 1 आता है तो ये 9 का भी स्क्वायर हो सकता है, यहाँ 1 आता है तो ये 11 का भी स्क्वायर हो सकता है। मतलब यूनिट्स डिजिट हमारा 9 भी आ सकता है या 1 भी आ सकता है। इस तरह अगर होता है हमारे पास 4, तो 4 का मतलब होता है कि उसमें 2 ही आएगा। ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जिसका यूनिट्स डिजिट 2 के अलावा कुछ हो और उसका ये आ जाए, 4 आ जाए लास्ट में। देखो 4 आता है हमारा, यहाँ 4 आता है तो इसका यूनिट्स डिजिट कितना होगा, 2। यहाँ 4 आता है तो इसका होगा 8। हाँ 8 और आएगा, 8 आएगा, क्योंकि हम देख लेंगे 2 का स्क्वायर करके, देखो 2 का स्क्वायर होगा हमारा 4, लेकिन 8 का स्क्वायर होगा 64, तो भी हमारा 4 ही आ गया। ठीक, अब इसके बाद में 5 वाली बात आती है, तो 5 सिर्फ 5 वाले में ही आएगा, 5। इसके बाद आती है मानो 6 वाली बात, 6 किस किस के में आएगा, एक तो 4 के में आएगा और एक 6 के में आएगा। 4 का स्क्वायर करा हमने तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर करो तो 6 आएगा लास्ट में, 4 चौक 16, लास्ट वाला डिजिट 6। 6 का स्क्वायर करा तो 6 छंग 36, तो 36 में भी लास्ट का डिजिट 6। ठीक है, अब 6 हो गया, 0 तो 0 है ही, वो तो कोई दिक्कत नहीं, 0 वाले का 0 आएगा। और अगर हमारा आता है ये, आगे देखते हैं, जैसे हमारे पास आता है 9 किसके में आएगा, वो 3 के में आएगा और 7 के में आएगा। देखो जैसे 3 का स्क्वायर करा हमने, 3 3 जा 9 होता है, 7 का स्क्वायर करा 7 7 जा 49, तो भी हमारे पास 9 ही आता है। ठीक है, और इसके बाद ये ध्यान रखना, ये नंबर होते हैं एक तो 2, एक 3, एक 7 और एक 8। किसी के भी स्क्वायर में जो यूनिट्स डिजिट होंगे उनमें ये नंबर कभी नहीं आएंगे। 2 3 7 8, 2 3 7 8 कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। ये किसी का भी स्क्वायर करके देखो तो 2 3 7 8 कभी नहीं आता। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये है जैसे 1089, ये है। हम क्या करते हैं, इसमें लास्ट वाले 2 डिजिट्स को हम अंडरलाइन कर लेते हैं, लास्ट वाले 2 डिजिट्स को। तो हम देखते हैं कि लास्ट में हमारा 9 है, इकाई का अंक 9 है। 9 कब आता है, या तो हमारे आंसर में 3 होना चाहिए या 7 होना चाहिए। मतलब 3 के स्क्वायर में भी 9 आ जाता है लास्ट में, 7 के स्क्वायर में भी 9 आ जाता है, क्योंकि 3 3 9 और 7 7 49। तो हमारा जो इकाई का अंक होगा वो तो या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा, 3 या 7। अब इसके बाद हम देखते हैं ये जो बचा हमारा 10, ये वाला, इस 10 को देखते हैं हम। ये 10 जो होगा किस किस के बीच में आएगा, ये आएगा 9 और 16 के बीच में, 9 के और 16 के बीच में आएगा ये। तो 9 और 16 के बीच में है, तो ये 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, ये 16 क्या है, 4 का स्क्वायर। तो 3 और 4 में से हम छोटी वाली संख्या को ले लेते हैं, छोटी वाली। तो छोटी वाली संख्या ले ली हमने, 3 ले ली। तो या तो हमारा उत्तर होगा 33 या होगा उत्तर हमारा 37। ध्यान रखना, छोटी वाली संख्या ली हमने, या 33 या 37। अब देखते हैं इनमें से कौन सा होगा। बात यह है कि दो उत्तर नहीं हो सकते इसके, इनमें से कौन सा होगा। इसके लिए हम देखते हैं कि ये जो है, जो 10 है, इनके बीच में 9 और 16 के बीच में जो 10 है वो पहले वाले नंबर के नजदीक है या दूसरे वाले नंबर के नजदीक है। तो हम ये देखते हैं कि ये वाला जो है, ये 10 जो है इस 9 के ज्यादा नजदीक है, पहले वाले के। दूसरे वाले के नजदीक नहीं, दूसरे वाले से थोड़ा सा दूर है।
तो हमारा पहला वाला आंसर हो जाएगा, मतलब पहला वाला। तो हमारा जो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा वो आ जाएगा 33। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से देखते हैं। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं कि जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं इसका। ये है हमारे पास 21, 16 ये है हमारा एक एग्जांपल 21, 16। अब 21, 16 को वही कहानी करेंगे हम, लास्ट वाले डिजिट को हम अंडरलाइन कर देंगे, 2 डिजिट्स को। इसके बाद में 16 को देखेंगे हम। 16 का मतलब 6, लास्ट में 6 होता है। वो कब कब आता है? लास्ट में 6 जो आता है, या तो वहां 4 हो या 6 हो। तो मतलब हमारा जो उत्तर होगा उसका इकाई अंक या तो 4 आएगा या तो फिर 6 आएगा। अब 4 आना चाहिए या 6 आना चाहिए। इसके बाद फिर 21 पे पहुंचते हैं। इस 21 पे पहुंचते हैं, जब ये 21 को देखते हैं, 21 उनमें किस किस के बीच में है? 21 है 25 और 16 के बीच में। 21 25 और 16 के बीच में। तो 25 तो 5 का स्क्वायर और 16 जो है 4 का स्क्वायर। तो इनमें हम छोटे वाले को लेते हैं 4। तो हमारा उत्तर या तो आएगा 44 या आएगा 46। अब ये देखते हैं, ये जो 21 है, 21 जो है यहाँ होगा, यहाँ पे होगा हमारा 21। तो 21 जो है 16 के ज्यादा नजदीक है या फिर 25 के ज्यादा नजदीक है? 21 को देखेंगे 16 के नजदीक है या फिर 25 के नजदीक है। तो देखा जाए तो ये 25 के ज्यादा नजदीक है, क्योंकि 21 4 25 और 21 में से फिर 4 घटा के 16 नहीं आता, 21 में 4 घटा के 17 आता। तो ये कुल मिला के ये हो गया हमारा किसके नजदीक? इसके नजदीक, 25 के नजदीक। तो बाद वाले के नजदीक है, ये बाद वाले के नजदीक। तो हमारा जो बाद वाला होगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से देखते हैं। और एग्जांपल और लेता हूं मैं, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। फिर उसके बाद देखते हैं स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक समझेंगे। फिर स्क्वायर की एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे हमारे पास 7921 और स्क्वायर रूट इसका, फिर वही अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन करने के बाद अब हम फिर देखते हैं, ये जो है 21 है हमारा 21। तो इकाई का अंक क्या है इसमें? 1। इकाई का अंक 1 कब आता है? जब उसमें या तो 1 हो या 9 हो। यहाँ 1 होगा या 9 होगा इकाई का अंक। क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है 1 है, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है। तो हमारे आंसर का यूनिट डिजिट जो होगा या तो 1 होगा या 9 होगा। मैंने यहां लिख दिया। इसके बाद हम देखते हैं फिर दूसरे वाले को, 79 को। ये जो 79 है ये किस किस के बीच में है? 79 जो होगा हमारा इनके बीच में होगा 64 और 81 के बीच में, 64 81 के बीच में। अब तो इन दोनों के बीच में ये 8 का स्क्वायर है 64, ये 9 का स्क्वायर है 81। तो इनमें से छोटा वाला का मतलब 8, हम 8 लेंगे। ये दहाई का अंक आता है, दहाई का अंक। या तो हमारा फिर इसका मतलब उत्तर आएगा 81, ये आएगा फिर 89। यहाँ 8 8 लिख दिया दोनों जगह, या तो 81 होएगा या फिर 89 होगा। अब ये देखते हैं, ये जो हमारा 79 है, 79 जो है हमारा 79, यहाँ इस पहले वाले के ज्यादा नजदीक है या दूसरे वाले के ज्यादा नजदीक है? मतलब 64 के नजदीक है या 81 के नजदीक है? तो 79 तो बस 81 के नजदीक ज्यादा है, तो मतलब दूसरे वाले के नजदीक है। ये मत देखना ये वाला नहीं, पहला या दूसरा, फर्स्ट या सेकंड। तो ये सेकंड वाले के ज्यादा नजदीक है, तो हमारा सेकंड वाला जो होगा ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब और चलो एक एग्जांपल और देख लें इसका। एक एग्जांपल 9216, इसका तो मैंने अभी लिया नहीं है, ये लेते हैं 9216। इस 9216 को हम देखते हैं, तो इसमें क्या आया था? ये है लास्ट वाला। तो 6 हमारा कब आता है? या तो 4 हो या 6 हो, या तो 4 हो या 6 हो। तो अब आएगा हमारा 92। ठीक है। इसमें से मैंने यहाँ जो लिया था 9216 है, तो हमने इसको लिया था कि 90 या तो आएगा हमारा 9216 से लास्ट वाला डिजिट 6 है, तो 6 कब आता है? तो 4 होने पे या 6 होने पे। इसके बाद हम देखते हैं
कि ये जो 92 है, 92 किस किस के बीच में है, किस किस के स्क्वायर के बीच में है। 92 जो होगा हमारा इन दोनों के स्क्वायर के बीच में होगा। तो 9 के स्क्वायर के बीच में और 10 के 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में होगा। तो पहले वाले को लेते हैं। तो आंसर हमारा या तो आएगा 94 या आएगा 96। तो इनमें अब देखते हैं 92 जो है वो 100 के ज़्यादा नज़दीक है या 81 के ज़्यादा नज़दीक है। तो 92 सिंपल सी बात है, ये इस 100 के ज़्यादा नज़दीक है। तो 100 के ज़्यादा नज़दीक मतलब दूसरे वाले के ज़्यादा नज़दीक है, दूसरे वाले के ज़्यादा नज़दीक है, तो ये दूसरा वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लेते हैं आगे स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक, स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक। अब हम देखते हैं स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक। स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक हम समझेंगे यहाँ 1 to 100 तक के स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक समझेंगे। एक तो तरीका ये हो गया स्क्वायर निकालने के लिए, उसकी उसी में मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। ये भी कर सकते हैं और इसके अलावा ये ट्रिक भी अपना सकते हैं हम। इसको देखते हैं हम 1 to 100 तक के लिए। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने निकाला इसी का, चलो निकालते हैं 96 का स्क्वायर निकाला, जो हमारा वो आ रहा था अभी पीछे हमने किया था, उसका स्क्वायर रूट निकाल के 96 आया था। 96 का हम स्क्वायर करके देखते हैं। 96 का स्क्वायर का मतलब होता है 96 में 96 की मल्टीप्लाई, या तो वो या फिर ये तरीका। अब हम क्या करते हैं, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं। 96 का स्क्वायर हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये 96 है तो इसके ये पहला वाला क्या है, पहला वाला ये वाला डिजिट 9 है, 9 का स्क्वायर 81, स्क्वायर लिख दो केवल। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, मतलब 6 का स्क्वायर 6 6 या 36, 9 का स्क्वायर 9 9 से 81, तो 8136 आ गया। अब जो बचे नंबर, अब जो नंबर ये हैं फिलहाल, जो भी ये नंबर है 9 है 6 और 2 है, हमारे पास क्या 9 है 6 है 2 है, तो इन की आपस में 9 की 6 की और 2 की आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आपस में। 9 6 जा 54, 54 2 जा 108, कितना आएगा 108। हम इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से, इस तरह से पहला वाला अंक छोड़ देंगे, पहला वाला अंक छोड़ के तब लिखेंगे जो मल्टीप्लाई करके है, इन सब की मल्टीप्लाई करके, तो पहला वाला अंक छोड़ के लिख देंगे। अब क्या, इनको ऐड कर दो, 6 आया 8 3 1 आया 11 और ये आया 2 और ये आ गया 9 9 to 16, इसका जो स्क्वायर आया 9 to 16। इस तरह से इसको करते हैं हम। तो इसमें हम मतलब इस शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई करने से भी जल्दी हो जाएगा ये। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा और फास्ट करने की कोशिश करते हैं, किसी और को लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमारे पास है 32, इस 32 का स्क्वायर करते हैं हम। तो ध्यान रखना, अब इसको करते हैं हम, जैसे इसका स्क्वायर लिखेंगे, इसका स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर होगा 4, तो ये 4 लिखते हैं हम, 2 अंकों में लिखते हैं, 0 4 लिख देंगे इसको, 2 अंकों में लिखते हैं। अगर जैसे यहाँ होता हमारे पास 6 है, 6 का 6 छंग 36 आ जाता, तो 2 अंक तो वो ऑटोमेटिक हो गए, 4 के 4 चौक 16 आ जाता। लेकिन ये 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो एक ही अंक आ पा रहा है, तो इसलिए हम 2 अंकों में लिखेंगे, इसे 0 4 लिख देंगे। और 3 का स्क्वायर जो होगा वो होगा हमारा 9, 3 3 जा 9। अब हम क्या करेंगे, फिर वही कहानी करेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12, हमने 12 लिख दिया, तो जोड़ दो 4 2 ये 10 हो गया, 10 24, इस तरह से आ गया। कोई और एग्जांपल देखो, चलो कोई और एग्जांपल देखते हैं इसका। चलो मैं इसको रफ कर दूं पहले, जैसे हमारे पास है 63, तो 3 का स्क्वायर 909, इसका 36। अब क्या करेंगे, 6 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, यहां लिख देंगे इसको हम। तो 9 का 9, 6 का 6, 6 3 9 और ये 3 39 69, इस तरह से आ जाएगा। कोई और एग्जांपल देखते हैं, चलो इसका और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लेते हैं 84 का स्क्वायर,
84 का, तो 8 का तो 64, 8 अट्ठे 64, 4 चौक 16 और 8 चौक 32 दूनी 64, यहाँ लिख देंगे 64 इकाई अंक छोड़ के। तो 6 5 6 4 10 और ये 7, 6 और 1 7, 70 56। तो हम इस तरह से करते हैं इसको। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक हो गई इसकी स्क्वायर निकालने की। और स्क्वायर निकालने की एक और थोड़ी सी बताता हूं शॉर्ट ट्रिक, उसके लिए जिसके लास्ट में 5 आता है, ऐसे 2 अंक भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जिनके लास्ट में आता है 5, तो वो थोड़ी सी और आसान हो जाती है इससे भी, इसको भी करने की जरूरत नहीं होती। जैसे लास्ट में 5 आता है, हम जैसे निकालते हैं, मान के चलो 25 का स्क्वायर, ध्यान देना 25 का स्क्वायर करते हैं तो सीधे सीधे लिख दो 5 का स्क्वायर होगा 25, इस वाले का स्क्वायर किया, इस 2 को इससे अगले नंबर से, 2 को इससे अगले नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से अगला नंबर कौन सा तो होता है 3, तो 2 की 3 में मल्टीप्लाई, 2 3 6, 625 हो गया। जैसे और लेते हैं, जैसे हमारे पास ये है 35 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 से अगला नंबर 4, 3 चौक 12, 12 25 हो गया। जैसे और लेते हैं, मानो हम 45 का स्क्वायर लेते हैं, बहुत जल्दी करना, 5 पंजे 25, 4 पंजे 20, 20 25, बहुत मतलब सेकंडों में होता है ये काम। जैसे हमारे पास चलो 65 लेते हैं, 65 का स्क्वायर होता ये हो गया 25, 6 7 42, 6 7 42, 6 से अगला नंबर 6 7 42, तो इतना फास्ट होता है ये वाला। जैसे और इसका चेक करो, एक थोड़ा सा और बड़ा नंबर, जैसे हमारे पास है 85 का स्क्वायर, बहुत फास्ट करना, तो मतलब इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी, कैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 8 से अगला नंबर 9, 8 9 72, लास्ट में 25 आता ही है, हर किसी में 25 लिख देना। 5 का स्क्वायर लिखो मत लिखो, कुछ करो मत करो, लास्ट में 25 लिखना, इससे अगला नंबर कर देना। जैसे 75 है, लास्ट में 25 आना ही आना है, 7 की अगले नंबर 7 8 56, 56 25, तो इस तरह से होता। ये बहुत ही फास्ट हो जाता है, बहुत फास्ट ट्रिक है ये, सेकंडों में होता है ये, ज़्यादा सेकंड भी नहीं लगती इसमें। तो आज की हमारी शॉर्ट ट्रिक जो थी स्क्वायर और स्क्वायर रूट की शॉर्ट ट्रिक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।